एक बाउंड्री मिलती, दूसरी बाउंड्री लगती, पर एक बॉल जो था वो गिरना था जिस पे उसने चांस लेना था शॉट मारने का, वहां पे आपको बोल्ड या लेग बी फोर मिल सकता था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, व्हाट आ गेम ऑफ क्रिकेट। क्या क्रिकेट देखने को नजर आई। T20 क्रिकेट में 480 रन प्लस होना, क्या खूबसूरती और क्या उम्दा क्रिकेट खेली गई है। खड़ा हो गया था और जिस तरह वो मैच को लेके चल रहा था जेसन रॉय, और वो मैच कहीं हार गए तो मुझे पर्सनली बड़ा दुख होना था, क्योंकि जेसन रॉय ने आके क्या उम्दा इनिंग्स खेली। और जेसन रॉय का एक चांस, एक कैच जो विकेट कीपर ग्रैब नहीं कर सका हसीबुल्ला। आपने अगर एज अ देखें, जब इतना इंपॉर्टेंट मैच हो जिसमें आपने क्वालिफाई करना होता है सुपर फोर के लिए, और पेशावर जलमी अगर आज का मैच जीत जाता तो वो क्वालिफाई कर जाता सुपर फोर के लिए। तो आज का मैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, उतना ही आउटस्टैंडिंग जो है वो बैटिंग की। बाबर आजम ने 115 रन की, उसके बाद हसीब की सैम अयूब की बात करें तो उसे 74 रन किए, क्या उमदा। और T20 क्रिकेट में 240 रन, दैट्स इनफ। और आज जो टेस्ट था वो दोनों साइडों के फास्ट बॉलरों का था, कि अगर आप हल्का सा बॉल स्विंग हो, हल्की सी आपको हेल्प मिले तो आप डोमिनेट करते हैं, पूरी बैट्समैनों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सुनने को मिलते हैं। और कभी आप पंगे ले रहे होते हैं बैट्समैनों के साथ, तो आज क्यों नहीं पंगे लिए, क्योंकि आज मारा है बहुत ज़्यादा दोनों साइडों की तरफ से बैट्समैनों ने। और बॉलर आज जो है वो टेस्ट हुए हैं। सोहेब नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद अगर पेशावर जलमी की बात करें तो पेशावर जलमी के बॉलर्स और उसके कोयटा के बॉलर्स जो थे, उनका टेस्ट था कि हमने ऐसी सिचुएशन में या ऐसी पिच पे या ऐसे बैट्समैनों के सामने कैसे बचना है। और अगर यॉर्कर की बात करें तो जेसन रॉय को उन्होंने 9 बॉल के शायद 10 बॉल उन्होंने डॉट बॉल खेले हैं, जिनमें कुछ यॉर्कर थे जिससे वो बच रहा था, और वो चाहता नहीं था कि मुझे यॉर्कर किए जाएं। यॉर्कर ज़रूर किए हैं पेशावर जलमी ने, पर वो गलत साइड पे किए हैं, वो किए हैं ऑफ स्टंप पे। उनको स्टंप्स में करना चाहिए था, आपको एक बाउंड्री मिलती, दूसरी बाउंड्री लगती, पर एक बॉल जो था वो गिरना था जिस पे उसने चांस लेना था शॉट मारने का, वहां पे आपको बोल्ड या लेग बी फोर मिल सकता था। और ये भी गलती देखने को नजर आई। और आज बॉलर जो थे वो बिल्कुल जो थे ना वो फ्लैट हो गए। उनके पास कोई प्लान नहीं था, उनके पास कोई ऐसा बॉल नहीं था जो जेसन रॉय के सामने बचा जाए, बाबर आजम के सामने बचा जाए। और जेसन रॉय की बात, बैटिंग की बात करें तो क्या उमदा। हिस्ट्री में PSL 8 में जो ये मैच हुआ ना बिटवीन पेशावर जलमी, 240 रन, और उसके बाद कोटा ने जिस तरह 8 से 10 बॉल पहले चेस किया है, ये क्रिकेट की हिस्ट्री में। या एक मैच था ना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने मैच जीता था, 400 कुछ रन थे और 900 रन हुए थे उस मैच में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो आज का मैच भी डिस्कशन होगा पूरी दुनिया में, जहाँ पे लीग होती ये डिस्कस मैच ज़रूर होगा कि 241 रन कैसे चेज हो गए। और ये पूरी दुनिया में जो जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनको ये समझ आ गई, अगर ये सिचुएशन दोबारा इस तरह आ जाएगी तो हमने किस तरह बचना है, उनको भी ये प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट है, आपकी क्रिकेट जो है वो बहुत फास्ट हो गया है, और बैट्समैन जो हैं वो हावी होना शुरू हो गए हैं बॉलर्स के ऊपर, वो देखने को नजर आया। और पूरे मैच की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली गई वो जेसन रॉय की तरफ से खेली गई, जो कोयटा की तरफ से खेली गई। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट इस इनिंग्सों की बात करें तो 4 इनिंग्सें बड़ी इंपॉर्टेंट खेली गई। वो खेली गई सैम अयूब और बाबर आजम की, जो पेशावर जलमी से खेली गई। उसके बाद अगर बात करें तो मोस्ट वैल्यूबल इनिंग्स जो कोयटा की तरफ से खेली गई वो खेली गई मोहम्मद हफीज़। 18 बॉलों पे 41 रन उन्होंने किए। हम जैसर रॉय की ज़रूर बात करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें मोहम्मद हफीज़ की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि यही होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के सामने जो है ना वो कुछ नहीं है। एमिनी वो करके दिखाया, कमाल क्रिकेट खेली, आज के फिनिश किया जैसन रॉय के साथ। और जैसन रॉय को एक चांस मिला जो विकेट कीपर से हसीबुल्ला से ड्रॉप हो गया। हसीब बेटा, जब आप कीपिंग करते हो तो हमेशा कोशिश करो कि बॉल जो है वो लेग स्टम्प वाला चल के पकड़ो। अगर आप पहले गिर जाएंगे तो फिर इसी तरह ही एल्बो नीचे लगेंगे और बॉल हाथ से निकल जाएगा। अगर आपने विकेट कीपरों की इनिंग्स देखो, आपकी टांगों में मूवमेंट इतनी होनी चाहिए कि लेग साइड वाला बॉल जो है ना आप चल के पकड़ो
और इतना दूर नहीं था बॉल जो आप पहले गिर गए, जिसकी वजह से बॉल आप अच्छी तरह ग्रैब नहीं कर सके। तो इन फ्यूचर आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप अच्छे प्लेयर हो, अच्छे विकेट कीपर हो, तो कोशिश करो जितने बॉल चल के पकड़ सकते हो तो उतनी आपको फेवर मिलेगी और उतना बॉल जो दूर वाला है वो आपके नज़दीक आ जाएगा। और डाइव वहाँ पे मारी जाती है जहाँ पे आपकी रेंज से बॉल बाहर हो जाता है, विकेट कीपर तब डाइव करता है। तो मेरे ख्याल से आपको चल के जाना चाहिए था। आप एक स्टेप लेते, दो स्टेप लेते, तो आप वॉक करते हुए ही बॉल कैच कर लेते हो, ग्रैब कर लेते, जो आपने नहीं किया। इन फ्यूचर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करें तो आपको ज़रूर हेल्प होगी। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलरों ने यॉर्कर ज़रूर किए हैं, पर उस तरह नहीं किए गए। स्टंप्स के अंदर यॉर्कर करने चाहिए थे, पाँव की तरफ करने चाहिए थे। कोई बात नहीं, एक नो वाइट बॉल होता, दो होते, पर तीसरा बॉल ज़रूर लाइन पे गिरना था जिससे आपको विकेट या आपका बॉल डॉट होता। क्योंकि यॉर्कर जो है वो एक ऐसा बॉल होता है कि अगर बैट्समैन ने मिस कर दिया तो फिर आपको लेग बिफोर या बोल्ड होता हुआ नजर आएगा बैट्समैन। वो भी गलती की पेशावर ज़ल्मी ने। और उसके बाद अगर बात करें तो जो जैसन रॉय की ये वाली इनिंग्स थी और कोयटा का ये मैच जीतना, कहीं ये पहले एक मैच जो 200 रन करवाएं वो जीत जाते तो शायद आज क्वालिफाई कर जाते सुपर 4 के लिए। क्योंकि कोयटा ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो देखने को नजर आई है बैट्समैनों की तरफ से। बैट्समैन डोमिनेट करते हो। पहली PSL सेंचुरी की है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम ने। वेल प्लेड, 115 रन किए। उसके बाद क्या उम्दा क्रिकेट खेल रहा है सैम अयूब, उन्होंने 74 रन किए। और दोनों की पार्टनरशिप जो है ना वो क्या उम्दा पार्टनरशिप लगी है पेशावर ज़ल्मी। और पेशावर ज़ल्मी ने इतना बड़ा टोटल करके दे दे फास्ट बॉलरों को, और फास्ट बॉलर आके जो है वो ऐसी बॉलिंग करें तो जो है पेशावर ज़ल्मी इतना बड़ा टोटल करने के बाद मैच हार गया। तो कोई प्लान नहीं था फास्ट बॉलर्स के पास, कोई बी प्लान बी नहीं था। और अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसे बैट्समैन आ गए, ऐसी पिच आ गई, तो आपके पास ज़रूर प्लान होना चाहिए कि यहाँ पे बचना क्यों है। क्योंकि ऐसी पिच पे जितना ज़ोर से बॉल करेंगे उतनी ज़ोर से शॉट लगेगी। वो भी देखने को नजर आया जसन रॉय की तरफ से। और अगर आपने स्लो वन जो है वो आपने कम किए हैं, जहाँ पे स्लो वन किए हैं तो वहाँ पे ज़रूर मिस टाइम हुआ है जसन रॉय से और हफीज़ से भी। और उसके बाद अगर बात करें तो ऐसी पिच पे अगर आप जितना तेज़ बॉल करते हैं, क्योंकि बैट स्पीड जो है वो तेज़ आ रही होती है, जो बॉल जो है इजीली बैट में कनेक्ट होता है और तेज़ आता है। अगर बैक स्पीड तेज़ आ रही है तो वहाँ पे बच सकते हैं, तो स्लो वन से बच सकते हैं। वो गलत किया, जो था वो नहीं किए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विक्ट्री जो है कोटा की टीम ने लिया। कोटा की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि PSL जो है जितने भी PSL हुए उसमें हाईएस्ट चेस किया है कोयटा ने। और कोयटा ने एक हिस्ट्री लिख दी है। क्वालिफाई शायद उनके लिए मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री ज़रूर लिखी गई है कोयटा की टीम ने। जैसन रॉय का नाम जो है सबसे टॉप पे होगा। और उसके बाद नाम होगा बाबर का, जिन्होंने सेंचुरी की है। और तो जैसन रॉय ने किए 63 बॉल्स पे 145। उसके बाद बाबर की बात करें तो उन्होंने 68 बॉल पे 115 रन किए हैं। और क्रिकेट जो है आज बहुत कुछ देखने को नज़र आया, और जो क्राउड चाहता था T20 क्रिकेट में वही आज देखने को नज़र आया। क्या उम्दा बैटिंग की है दोनों साइडों की तरफ से। और बात करें तो क्रिकेट की, तो क्या क्या उम्दा क्रिकेट है। हमारे पास भी ऐसे प्लेयर डेवलप हो सकते हैं, पावर हिटर। आज जैसर रॉय की बैटिंग की बात करें तो पावर हिटिंग ये होती है कि थ्रू द लाइन अगर उसको ऑफ स्टंप पे बॉल मिला है तो एक्स्ट्रा कवर पे उसने छक्के मारे हैं। उसको अगर बीच में बॉल मिला है तो उसने सामने मारे हैं, मिड विकेट की सामने, मिड ऑन की तरफ से। अगर उसको पीछे बॉल मिला है तो उसने मिड विकेट पे छक्का मारा है फास्ट बॉलर को। तो इसको कहते हैं पावर हिटिंग। पावर हिटिंग का कॉन्सेप्ट ये गलत है हमारे पावर हिटर में, कि अगर आपने हर बॉल को ट्राई नहीं करना मिड विकेट पे। हमारा ज़रा थोड़ी लिमिट सी सोच है कि हम बॉल जो पावर हिटिंग करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि हर बॉल जो है वो मिड विकेट पे उठा के मारा जाए और छक्का मिले। ऐसा नहीं होता। पावर हिटिंग सीखनी है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस वो करनी पड़ेगी कि अगर एक्स्ट्रा कवर वाला बॉल है तो उसको सामने नहीं मार सकते, उसको एक्स्ट्रा कवर पे ही लेके जाओ। अगर बीच में बॉल है, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे है, तो उसको मिड ऑन और मिड ऑफ की तरफ छक्का मारो। वहाँ पे मिड विकेट की तरफ मारने जाएंगे तो इसी वजह से हमारे पावर हिटर को प्रॉब्लम होती है। तो थी वो आज जसन रॉय की बैटिंग थी। हमारे गुप्तल वो सामने जितने बड़े हिटर हैं या पावर हिटर हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खेलते हैं, वो सामने की तरफ
ज़्यादा खेलते हैं। जो पावर हिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो जो बेस है, उसमें 45 नहीं मारते, रिवर्स पैडल स्वीप नहीं मारते। जितने पावर हिटर है वो सामने की तरफ खेलते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वही देखने को नजर आया जो है जैसन रॉय की तरफ से। और मोहम्मद हफीज़ ने बहुत अच्छी बैटिंग की, वेल डन जो कोयटा की टीम। और अनलकी अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो, पर बेटर क्रिकेट के लिए और एक मिसाल कायम कर दी PSL 8 में। वेल डन कोयटा की टीम। और हार्ड लक जो है पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जो है वो बॉलिंग के ऊपर आ गया कि बॉलिंग किस तरह करनी है ऐसी सिचुएशन में, वो भी सिखाना पड़ेगा हमारे फास्ट बॉलर्स को। और हमारे यंगस्टर को ये सीखना पड़ेगा कि हमने अगर बैट्समैन हिटिंग कर रहा है, रन्स कर रहा है, तो उसके सामने बचना कैसे, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और जो मिसिंग चीज़ वो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग की तरफ से थी कि उनके पास कोई प्लान नहीं था कि इस सिचुएशन में बचना कैसे है। तो खैर फाइनली कोयटा मैच जीत गया है। तो कल जो मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान। और लेट्स सी जो है वो कौन जीता कौन हारता है, इस पर तो ज़रूर आप लोगों से बात होगी मैच के बाद। अगली वीडियो के लिए इजाज़त लें। अल्लाह हाफिज़।